अगर उसको मसलन हराते हैं हम, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा, वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लिखकर लेटर पे दे दें तो हमारा ये नुमाइंदा है हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा, तो हम उसी के साथ मुनाजरा करेंगे। और नाज़रीन कुछ याद आया आपको? जी जी वही बोली है, सेम वही बोली है। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये उसका पुत्र है, ये वो इसका पुत्र है। अपने इस गंदे मौकफ को साबित करने के लिए ये जो हदीस इसने बीबी पाक के खिलाफ पढ़ी थी, रिवायत पढ़ी थी, इसके अंदर रावी यही अतियोफी रावी जो है ना वो मौजूद था, ये रावियों का गधा, यानी बीबी पाक के खिलाफ अपने इस गंदे मौकफ को साबित करने के लिए जो है ना रावियों के गधे के ऊपर जनाब सवार हो गया, या गधे को अपने ऊपर सवार कर लिया। हम संजीदगी के साथ उसूली तौर पर मुनाजरा करने के लिए मैं तैयार हूं, हम बैठते हैं ताकि ये मसला हमेशा के लिए जनाब हल हो जाए। कहता है जी कि मैं कितनों को जवाब दूंगा। बेटा तूने सारों को जवाब देना है, तो ये मुझे कहते हैं मैं इसको हरा दूंगा, तूने कैसे सोच दिया कि तू मुझे हराएगा? ये कहता हूं कि जिस दिन तू मेरे सामने मैदान मुनाजरा में आएगा, इंशाअल्लाह अजीज दुनिया देखेगी कि सईदे कायनात की बेअदबी और गुस्ताखियां करने वाले की क्या हालत होती है, और उसके मुकाबले में आले मोहम्मद का ये गुलाम जो उनके दिफा के लिए मैदान में आएगा, अल्लाह उसका सर किस तरह से बुलंद करता है। मैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी पूरी कुव्वत के साथ ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई ने जो मसले खता के ज़िमन में हजरत बीबी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर मुकद्दसात की जो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं मुख्तलिफ मौके पर, मैं इस मौजू पर इस शख्स के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। बिस्मिल्लाह व सलातो व सलाम अला रसूलिल्लाह। मौजूद मोहतरम नाज़रीन व सामीन, फिरक़े ख़ताइया की तरफ से चंद रोज कबल 8 मिनट का एक वीडियो क्लिप वायरल किया गया है। उस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि यह 28 अप्रैल 2025 की फैसलाबाद में बानी फिरक़ा ख़ताइया डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई की उलमा के साथ एक सवालो जवाबात की नशिस्त की एक वीडियो रिकॉर्डिंग का क्लिप है। इस वीडियो क्लिप में मसले खता को लेकर मुनाजरे के हवाले से मेरी जात को डिस्कस किया गया और कुछ पॉइंट्स और नुकात उठाए गए, लिहाजा मेरी आज की ये गुफ्तगू उस वीडियो में मौजूद जो पॉइंट्स और नुकात हैं उनके जवाब के तौर पर है। पहली बात तो ये कि उस वीडियो में है कि एक साहिल ने डॉक्टर साहब से सवाल किया कि जनाब जब आप अलील थे तो उन दिनों में मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने आपको इसालतन मुनाजरे का चैलेंज किया, आपके तलामजा की तरफ से उसको सही तरह से डील नहीं किया गया, लिहाजा उसने दर्द दिल का इजहार किया जी कि अब मामले को खत्म करें और एक उसूली सा मुनाजरा आप कर लें ताकि ये जो झगड़ा है ये खत्म हो। इसके जवाब में डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई साहब ने कहा जी देखें हनीफ कुरैशी तो इस मसले पे मुजरिम है, क्योंकि उसने गलत फहमी का लफ्ज बीबी पाक के लिए बोला है और कहा है कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हदीस सुनाई तो बीबी पाक को जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। तो देखें इस पर किसी ने एतराज नहीं किया और इसको किसी ने गुस्ताख करार नहीं दिया। जवाबन अर्जे की जो पहली बात है वो ये है कि जनाब जो सवाल करने वाले ने सवाल किया तो शायद वो उस वक्त के अहवाल से वाकिफ नहीं है, वगरना हकीकत ये है कि 26 नवंबर को जब जेलम अकेडमी के बाहर में मिर्जा जेलमी के अफकारे बातला के रद्द के हवाले से उसकी पूछल पे मैंने पांव रखा और दुनिया भर के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे पजीराई अता फरमाई और मैं मुसलसल उसके अफकारे बातला के रद्द पे खड़ा हुआ, तो ये चीज इनसे बर्दाश्त न हो सकी जो अवामी तौर पर मुझे मकबूलियत मिली। तो फिरक़े ख़ताइया के ये लोग जल बुन गए और इन्होंने फौरन मिर्जा जेलमी के रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर ये उसको रेस्क्यू करने के लिए मैदान में निकले और उन्होंने नारा लगाया जी देखें आप 26 नवंबर को उधर गए, लिहाजा 26 दिसंबर को आप हमारे साथ इस मसले खता पर मुनाजरा करें। मुझे बहुत सारे उलमा ने राब्ता किया और कहा जी देखें नौजवान नस्ल गुमराह हो रही है और ये मिर्जा जेलमी की पूछल पे सही पांव आया हुआ है, लिहाजा आप जो इसके अफकारे बातला के रद्द पे आप खड़े हैं तो इसी पे लगे रहें, इनकी तरफ आप तवज्जो न करें। लिहाजा मैंने इब्तदाई दिनों में इनको कोई जवाब न दिया, लेकिन इन्होंने उसको हमारी कमजोरी समझा और तूफान बदतमीजी बपा इन्होंने किया। कहीं इनकी तरफ से खच्चे मारी जाती जी आए हम आपको फज्जे के पाए खिलाएंगे, कोई कहता जी हम आपको टिकट देंगे। तो फिर उसके बाद मैंने एक उसूली फैसला किया, मैंने कहा ठीक है कि हम लोग आपसे मुनाजरा करेंगे, लेकिन हमारा मुनाजरा उन बेअदबियों और गुस्ताखियों जो सईदे कायनात की गई हैं उसके कायल वो अभी जिंदा है, डॉक्टर खताई, तो मेरा मुनाजरा उसके साथ होगा। और इन्होंने कहा जी देखें वो अलील है, तो मैंने कहा जी उन्हीं दिनों में एक पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर खताई के वकील मुतलक से जब मिर्जा जेलमी के हवाले से सवाल हुआ तो उसने कहा जी कि
अगर डॉक्टर साहब आईसीयू में भी होंगे तो वो इसको जवाब दें। आपसे मुनाजरा करूंगा, उनसे इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जिलानी साहब जिस हॉस्पिटल में भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, वो उठकर इसके दावे को कबूल करेंगे। तो मैंने उस बुनियाद पर कहा कि भाई अगर उसको जवाब दे सकते हैं आईसीयू से, तो अभी तो वो ठीक होकर घर आए हैं, वो मुझे भी जवाब जो है ना वो दे सकते हैं। अभी वो 30 सेकंड की वीडियो क्लिप बना दें कि वो मुनाजरे के लिए तैयार हैं, वो हाँ कर दें। लेकिन उसके बाद वो रूबसेद भी हुए, फिर वो पढ़ाने भी लग गए, जलसे जुलूस भी करने लग गए। उसके बाद कई मौके पर मैंने उलमाए आले सुन्नत से हाथ जोड़ के अपील भी की थी कि इस शख्स को हमारे सामने बिठाएं ताकि ये जो हमारा झगड़ा ये खत्म हो, लेकिन वो मामला जूं का तूं रहा। अब जब फैसलाबाद में जिन साहब ने ये सवाल किया तो मेरे ख्याल में ये उन करोड़ों सुन्नियों में से एक हैं कि जिनके दिल इस हवाले से बड़े परेशान हैं। वो ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो, लेकिन आप लोग इस फिरका खताइया की एक्टिविटीज पे आप गौर से नजर कर रखें। इनका दिल ही नहीं है कि ये मसला हल हो। उसकी वजह यह कि उन बोगस बुनियादों पर ये खड़े हैं। इन्होंने वो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं इन पाकीज़ा हस्तियों की कि ये जिस दिन मैदान मुनाजरा में इस फकीर जैसे किसी बंदे के सामने बैठेंगे तो उसके बाद फिर ये आवाम के सामने जाने जोगे नहीं होंगे। इसलिए ये हमेशा इस हवाले से पहलुतई करते आए हैं। दूसरी बात जो कही गई कि मैंने बीबी पाक के लिए गलतफहमी का लफ्ज इस्तेमाल किया और उस पर इसने कहा जी कि किसी ने इस पर एतराज नहीं किया और किसी ने इसको मुतनब्बे नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह भी इस शख्स की शदीद किस्म की किस बयानी है। उसकी वजह यह है कि 2020 में जिस वक्त इसने बीबी पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की बेदबी की तो इसको दावत दी उलमा ने कि भाई तू तौबा और रुजू कर। तो उसके जवाब में मेरे 2009-10 के एक वीडियो क्लिप को निकालकर इनकी टीम लेके आई जो फदक के हवाले से मैंने किया था और मैंने उसमें बोला था कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बीबी पाक को हदीस सुनाई तो उनकी जो जस्ट गलत फहमी थी वो भी दूर हो गई। तो इन्होंने कहा जी ये देखें इसने तो गलत फहमी का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो ये तो उस खता से भी बड़ी बेदबी है वगैरह वगैरह। इन्होंने शोर डाला। उन्होंने कहा जी पहले उससे तौबा और रुजू करवाएं। मैं उन दिनों में कोरोना के मर्ज में मुब्तला था। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा आलो साहब के सामने हमेशा सरनुगूर हैं। हमारी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है और हम 1000 बार भी उनकी बारगाह में अपना सर झुकाएं, 1000 बार भी हम अपने आप को उनके सामने उनके कुत्तों में अपने आप को शुमार करें तो हमारी इसमें शान नहीं घटती है। लिहाजा जैसे ही इनका ये एतराज सामने आया तो मैंने बगैर टाइम जाया किए वहीं पर पेड़ के ऊपर जनाब अपने मोर के साथ मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के मैंने इस हवाले से 9 जुलाई 2020 को तौबा रुजू किया। बाद फिर मैंने वीडियो बयान के जरिए से फिर इस चीज से तौबा रुजू किया और उसके बाद मदीना तैयबा जाकर इस चीज से मैंने फिर तौबा रुजू किया। बजाय इसके कि मैं यहां पर इनसे ये बहस करता कि जी ये गलत फहमी के लफ्ज के अंदर देखें, उर्फी तौर पर इसकी हैसियत देखें वगैरह, इस चीज में मैं नहीं पड़ा। मैंने कहा भाई हम छोटे, वो बारगाहें बड़ी हैं, लिहाजा मैंने उससे तौबा रुजू किया। अब इसी ने एतराज किया। ये कहते हैं किसी ने एतराज नहीं किया, भाई इसी बंदे ने एतराज किया, इसके लोगों ने एतराज किया। अब तक ये जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों को जनाब वाला वो धोखा देने के लिए एतराज करते आ रहे हैं और वाज़ेह तौर पर जो मेरा तौबा और रुजू का वो सिलसिला है वो लोगों से ये छुपाते आ रहे हैं। तो अब इसका ये कहना, अब खुद इसका अंदाजा लगा लें कि ये लोग कितने बददियानत हैं इल्मी वाले से, ये किस हद तक अपने मुखालिफिन के लिए जा सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर हमने जो तौबा और रुजू किया है उसके बावजूद ये कहता जी कि देखें इसको इसने किसी ने नहीं कहा। और हमारा यही तो इस बंदे से रोज़े अव्वल से मुतालबा था कि भाई ये उन उल्टी सीधी बहसों में, इन तावीलों में, चक्कर में ना पड़ो। तुमने बीबी पाक की जो बेदबी की है उस पर उनके सामने अपने आप को छोटा समझो, सर झुकाओ, तौबा करो और ये जो उम्मत के अंदर बिलखुसूस अहले सुन्नत में ये जो धड़ाबंदी है इसको तुम जो है ना खत्म करो। तीसरा पॉइंट बयान करने से कबल नाज़रीन में एक चीज अर्ज कर दूं कि ये जो तबका है, ये जो फिरका खताइया है, बिलखुसूस जो इसका बानी है फिरका है और उनके जो करीबी लोग हैं, इनकी आदत सानिया ये चीज कि ये काम तहलेगा करते हैं और करेड़े जो है ना वो लाखों का लेने के चक्कर में होते हैं। इनकी आप हिस्ट्री पे आप नजर डालें, तहरीक लब्बैक के मामलात हों, उसके बाद अब गौर करें कि भाई इनका एक सियासी इख्तिलाफ बढ़ रहा है और ये बंदा वीडियोस के अंदर इसकी दिमागी हैसियत आप देखें कि भाई तेरा एक जमात के साथ तेरा इंडोर कोई झगड़ा चल रहा है तो ये जनाब गले में पट्टा डालकर ये जगह जगह पर जा रहा है जी कि चेयरमैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये इन लोगों की आप ज़हनी कैफियत का आप अंदाजा लगाएं। इसके मुनाजरों की हैसियत देख लें, इसके गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब के रिहाई तहरीक के दौरान के मामला देखें, बाकी देखें, काम ये इतना सा करते हैं और इनके लोग अलकाब लगाकर और जनाब प्रोपेगेंडा इतना बड़ा करते हैं, यूं लगता है कि ये सारे शहर इन्होंने बसाए हैं, ये सारे पहाड़ इन्होंने सर पे उठाए हुए हैं, ये जितने कब्रिस्तान है ये भी जनाब सारे इन्हीं के मारे हुए हैं, बाकी तो किसी ने कोई काम किया ही नहीं है। आप इसके मुनाजरे के हवाले से देख लें कि तालिबुर रहमान के साथ जब इसका मुनाजरा हुआ, जब मुनाजरे के लिए तालिबुर रहमान
तूफान आया तो वहां झगड़ा शुरू हो गया, ये कर वो कर। उसी शोर गुगा में मुनाजरा नहीं किया, बाद में मुक्के ले रहा कर इसके जनाब अल्लाह गड़गा के इसकी तकरीरें सुने, कहता है मैं वहाबियत को पांव के तले रोंद रहा था। जब 25 जनवरी को 2006 के तारीखी दिन में वहदत कॉलोनी गोजरावाला के गैर मुकल्लिदीन के मदरसा नमरा के अंदर बंदा नाचीज मुनाजिरीन अहले सुन्नत की हमरा तकरीबन 3 घंटे तक अपने कदमों तले वहाबियत को रौंदता रहा। यहाँ बोलने वाले अपने गुरुओं समेत वहाँ मौजूद थे। 3 घंटे तक उनके घर में जाकर हमने वहाबियत के छक्के छुड़ाए। भाई तूने मुनाजरा ही नहीं किया तो तू क्या पांव के तले वहाबियत को रोंद रहा था। अल्लाह के फजल और करम से दूसरी तरफ उसी डॉक्टर तालिबुर रहमान जिसके सामने ये जनाब वाला भाग गया, उस डॉक्टर तालिबुर रहमान के साथ फकीर ने 7 घंटे मुनाजरा किया। वो यूट्यूब पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि पहली दफा तारीख में इतना बड़ा उनका मुनाजर था और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने उसकी जुबान से उन इबारात को जनाब कुफरिया जो माबेन निज़ा हमारे मसाइल थे उससे कहलवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी जो है ना वो डींगे नहीं मारी। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो ये चीज कि ये बंदा काम तहले का ये लोग करते हैं और उसका ढंढोरा बड़ा पीटते हैं। तो इसने कहा जी कि देखें वो जो मैंने खता का लफ्ज या गलती का लफ्ज बोला है तो ये मकामे जवाब पे था। और इसने एक और बात इसने की जी, देखें ये जो चौथी चीज है तो ये काबरीन के सामने नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझता हूं ये भी ये खैर मुनाजरे की बातें, वहां हम इंशाल्लाह इसकी क्लास लेंगे। ये वहां आए तो सही, इनको मैं बताऊंगा कि जनाब कितने भी 100 होता है, मैं अपनी बोली बोल के दसा तो उस वक्त इसको हम बताएंगे कि ये हकीकत क्या है। बहरहाल इसने कहा जी कि वो देखें जी मुतकद्दिमीन के यहाँ ये चीजें नहीं थी, लिहाजा उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। हालांकि एक तालिब इल्म को भी पता है कि रवाफिज के जो अकायदे उनकी बुनियाद ही उनका कीदा मासूमियत है और वो तो हमेशा से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाले से यही नजरिया रखते हैं कि मादअल्लाह उन्होंने हज़रत सईदा कायनात का हक मारा है। तो फिर ये कैसे कहते हैं जी कि पहलों के पास ये नहीं था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हर दौर के काबिर ने रवाफिज को जवाब दिया, लेकिन चूंकि हम सहाबा के भी गुलाम है, अहले बैत के भी गुलाम है, अकाबिर ने इस जैसी बोली नहीं बोली कि सहाबा का दिफा करते हुए अहले बैत की अजमतों को जनाब वाला ये दागदार कर दे, उनकी से शान करे। हमारे अकाबिर ने हमेशा जवाब दिया रवाफिज को, लेकिन इस तरह के अल्फाज का इंतखाब किया कि जिसमें ना तो तनकी से शान अहले बैत का पहलू निकलता हो और ना ही तनकी से शान सहाबा का कोई वहां पर शुबा हो। तो यही वजह इसने बहरहाल काजी के देखें जब वो सैफी अली खान ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गासिब कहा तो मैंने मकामे जवाब में ये लफ्ज बोला, और जब भी ये जवाब काम पर ये बोलेंगे तो उनको मेरे वाली बोली बोलनी पड़ेगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं समझता हूं कि ये भी इस बंदे की जालत है या ये जनाब अपने इल्मी जान में इसका इल्मी घमंड है, ये इसको मत मारी हुई इस बंदे की, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूं। इंशाअल्लाह हमने हमेशा रवाफिज को जवाब दिया भी है, आइंदा भी देंगे, और जब मैदान मुनाजरा सजेगा तो हम इनका दिमाग भी उसकी खिड़कियां खोलेंगे कि जनाब ये लफ्ज तुमने जो बोले तो इनका यहां क्या काम है जो लफ्ज तूने बीबी पाक के लिए इस्तेमाल किए। बहरहाल इसने कहा जी वो सैफी अली खान ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीकी को गासिब कहा तो कोई एक मौलवी भी सामने नहीं आया, एक ने भी उसको जवाब नहीं दिया, अगर है तो सामने लाएं, और मैं जनाब उसको सेमिनार करके मैंने उनको जवाब दिया। जिस मलूना ने उन्हें यह कहा था कि वो गासिब हैं, कोई एक सुन्नी इन पीरों का बयान उसके खिलाफ दिखा दो, और मेरे खिलाफ इनमें से हर एक बोला। मज़ो नाज़रीन ये भी इस बंदे की किस बयानी और इसकी डींगे, अगर ना आज सोशल मीडिया का दौर है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सारी चीजें डेटें भी आपके सामने आ जाएंगी। 29 या 30 तारीख को टीवी प्रोग्राम में सैफी अली खान ने वो अर्जा सराई की सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ। अल्लाह के फजलो करम से अगले दिन इस्लामाबाद बड़े इज्तिमा में इस फकीर ने उस सैफी अली खान को जवाब दिया, और फिर सोशल मीडिया के जरिए से और बाद अज़ां 6 फरवरी 9 फरवरी 13 फरवरी 14 फरवरी और तसलसल के साथ बड़े बड़े इज्तिमात में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस मसले फदक को भी पूरी कुव्वत के साथ और पूरी शरो बस के साथ बयान किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह से बयान किया कि वहां ना तो शान आले बैत की तनकीद सामने आई और ना सहाबा किराम के हवाले से किसी किस्म की कोई उनकी अजमतों को कोई कदगन लगा। तो ये इस बंदे का जिसको डींगे मारनी वो कहता है कि जी कोई उस वक्त नहीं बोला। सच्ची बात यह है कि हर सुन्नी आलिम दीन और हर बंदा, चाहे वो लिखने वाला था चाहे वो बोलने वाला था, उसने उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिफा किया। ये भी इसकी डींगे जी कि सिर्फ मैं बोला और कोई नहीं बोला। अच्छा अब ये कहते जी कि मैं उसके मुकाबले में सेमिनार मैंने किया। अच्छा वो सेमिनार क्या है जी? एक तरफ आप देख लें हमने अगले दिन नेशनल चैनल्स पे बैठ के बाकी जनाब सोशल मीडिया और बाकी बड़े बड़े अवामी इज्तिमात में
हमने उसका रद्द किया और उनके जो बातिल नजरियात थे उनका अल्हम्दुलिल्लाह ताक़ुब किया। और ये बंदा अपने मदरसे के तालिब इल्मों को बिठाकर इसने सेमिनार किया, और वो सेमिनार 23 फरवरी वो देख सकते हैं आप यूट्यूब के ऊपर। और उसके बाद जनाब वो अगला इन्होंने कड़ियांवाला के अंदर किया, और वो गालबन 28 या 29 जो है ना वो फरवरी का है। मौजूद नाज़रीन सामीन, इसने ये जो 2 सेमिनारों की बात की है, इन दोनों में इसने जनाब वो खच्चे मारी कि ये पकड़ा गया। पहला जो अदालत सिद्दीकी सेमिनार हुए तो उसने वहां पर दिफाए अबू बकर सिद्दीक करते हुए हजरत सईदा कायनात बीबी पाक के लिए इस मसले पर गलती का लफ्ज इस्तेमाल किया। बोला जी कि वो मासूम नहीं थी, गलती हो गई। लिहाजा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अगर ये दलील पेश की थी तो फिर भी मासूम नहीं थी, गलती हो गई, गलती हो गई। और फिर इसी अदालत सिद्दीकी सेमिनार में उसने एक रावी अतियोफी उसको राजियों का गधा कहा। तो अब अतिया ने जिम्मा उठाया था कि ये फदक वाला मसला तो मैं हल करता हूँ, बाद वाले तुम मेरा नाम ले लेना, मैं किसी को मिलूंगा, मैं इतनी सदियां गुजर जाएंगी। तो इन्होंने कहा इन्ना अतिया लिशिया मतिया, मतिया कहते हैं सवारी को। इसने कहा कि मैं गधा हूँ, सब मुझ पे सवार आ गया, मैं निमट लूंगा। हालांकि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इसी अतियोफी की तौसीक कर चुके हैं। बहरहाल इस बंदे की इस चीज को ध्यान में रखें कि इसने अतियोफी को राजियों का गधा करार दिया। जब इसने बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा को पहले इस अदालत सिद्दीकी सेमिनार में कहा जी उनसे गलती हो गई, और फिर जो कड़ियांवाला का खिताब है उसमें इसने दोबारा बीबी पाक की बेअदबी की और कहा जी कि वो मासूमा नहीं थी, वो जब अबू बकर सिद्दीक से मांग रही थी तो खता पर थी। यानी ये फरमाया कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। नहीं, खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। अब जब इसका ताकुब हुआ तो इसने बजाय इसके कि अपनी इन गलत जुमलों से, बेअदबी के जुमलों से ये तौबा और रजू करता, ये जनाब मैदान में आ गया, कभी अंबिया की खताएं गिनवा रहा है, कभी और हरकतें कर रहा है। इसने उन्हीं चीजों के आड़ में छुपने की कोशिश की, कहीं काबिरीन की किताबों की यानी जो मरजरू और मतरूक इबारात हैं उनके पीछे छुपने की कोशिश की, हत्ता कि इसने यहां तक हरकत की कि एक हदीस से लेकर आ गया जिसमें लफ्ज़े ज़म्ब की इजाफत बीबी पाक की तरफ थी एक रिवायत। तो इसने धड़ल्ले से उसको बयान किया, उसने कहा जी ये देखें यहां पर तो सईदे कायनात के लिए ज़म्ब यानी गुनाह का लफ्ज है, तो अगर मैंने खता का लफ्ज बोल दिया तो क्या हो गया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान की, उसमें या फातिमा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुमी इला उदहियतिकी, सिर्फ जो हदीस के लफ्ज हैं, फइन्ना लाके बिअव्वले कतरातिन तक़तुरु मिन दमिहा ऐ युग़फ़रा लाके मा सलफ़ा मिन ज़ुनूबिकी, इस कुर्बानी के जानवर की छुरी से जो पहला कतरा निकलेगा उस कतरे की वजह से आपके वो बख्श दिए जाएंगे जो माजी में जुनूब आपके गुजरे हैं। अल्लाह इस पहले कतरे से ही उन जुनूब को बख्श देगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। और यहां ये भूल गया जिस अतियोफी को ये राजियों का गधा करार दे रहा है, ये जो हदीस इसने बीबी पाक के खिलाफ पढ़ी थी, रिवायत पढ़ी थी, इसके अंदर रावी यही अतियोफी रावी जो है ना वो मौजूद था, ये राजियों का गधा, यानी बीबी पाक के खिलाफ अपने इस गंदे मौकफ को साबित करने के लिए राजियों के गधे के ऊपर जनाब सवार हो गया, या गधे को अपने ऊपर सवार कर लिया। बहरहाल जो भी है, इसने उस राजियों के गधे की रिवायत को बीबी पाक के खिलाफ बयान करके ज़म्ब की इजाफत उनकी तरफ की। मौजूद नाज़रीन मैं अर्ज कर दूं, तलबीस इब्लीस से ये काम ले रहे हैं। लोगों कहते हैं जी हमने खताई तादी की बात की, नहीं, खताई तादी की कहते इसने पहले कहा जी कि उनसे गलती हो गई, फिर कहा जी जब वो मांग रही थी तो उनसे खता हो गई, फिर लुक्म हराम की इजाफत बीबी पाक की तरफ की। मौजूद नाज़रीन, और फिर उसके बाद अपने इन गंदी चीजों से बजाय रुजू करने के इसने जनाब फिर यहां तक हरकत की कि बीबी पाक की तरफ ज़म्ब की इजाफत की। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़े जुनूब का इस्तेमाल किया। अमिलती है जो आपने किए हैं, जिस मसलक के अंदर ऐसी हदीसें हों जिनके अंदर लफ्ज़े ज़म्ब है, उस मसलक में खता इज्तिहादी पर इतना तूफान बदतमीजी उठाया गया। और आखिरी हद तो इसने यह कर दी कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, इसने कहा कि जब तक 1000 दिनों में 5 गुनाहों को सुदूर नस्तियों के लिए हम नहीं मानेंगे तो उस वक्त तक अकीदे मासूमियत हमारा मुकम्मल नहीं होता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते देखो जी फलां बंदा ने वो सईदा पाक महफूजा अनिल खता है और उनकी तरफ खता की निस्बत कर दी। अनपढ़ों को इतना नहीं पता कि महफूज का मतलब ये होता है कि जिससे खता का सुदूर तो हो मगर वो बाकी ना रहे।
अम्मा महफूज रा इर्तिकाबे गुनाह बवद, यहां लफ्ज खता भी नहीं, लफ्ज गुनाह है। बात किसकी है? महफूज की। महफूज रा इर्तिकाबे गुनाह बवद बर सबीले नुदरत, नादिर। नादिर अब 1000 दिन में से एक दिन भी नादिर ही है, 5 दिन भी नादिर ही है। अच्छा जी, महफूज रा इर्तिकाबे गुनाह बवद बर सबीले नुदरत वलेकन ऊरा बदा गुना इसरार न बाशत। गुनाह का इर्तिकाब तो उनसे हो जाता है मगर उस पर इसरार नहीं होता। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये पहले सेमिनार की बात है। अब दूसरे सेमिनार की जो बात देखें, उसमें इसने पहले तो ये खच मारी के सईदे कायनात जब वो मांग रही थी तो खता पर थी, ये कहा। और दूसरा इसी के अंदर इसने हज़रत सैयदना अबू जुहैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की और उनको हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ी करार दिया। बाद अज़ां जब इसकी तवज्जो इस तरफ दिलाई गई तो इसने कहा जी कि वो मेरे इल्म में नहीं था कि वो साबी रसूल है। यानी एक तरफ जो लोग कहते हैं ना कंजुल उलमा, तो कंजुल उलमा की हालत देखें कि जो नारे मारते कि मैं साहबा का गुलाम हूं, तो उसको यह भी पता नहीं कि सैयदना जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबी रसूल हैं या साबी रसूल नहीं है। इसने कहा जी मुझे नहीं मालूम था कि वो साबी रसूल हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ इन लोगों की बददियानती देखें कि सरातन वजातन तहरीरन तकरीरन उस लफ्ज़े गलतफहमी के वाले से मेरी वजात मौजूद है। इसके बावजूद ये शख्स के जो अपने आप को कंजुल उलमा कहता है, इसकी हरकतें आप देखें कि ये कहता जी देखें हनीफ कुरैशी इस मामले में बड़ा मुजरिम है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ये है इन लोगों की जनाब वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दिफा के वो जो सेमिनार है उनकी हालत कि एक सेमिनार किया उसमें भी बेअदबी गुस्ताखी, दूसरा किया उसमें भी बेअदबी और गुस्ताखी। और फिर मुनाजरे के हवाले से डॉक्टर खताई साहब ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं चंद शख्सियात का नाम लेकर कहा कि फलां 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 अगर मेरे मुकाबले में आ जाएं तो मैं उनके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। इस पर सामने से उनके लोगों की तरफ से नारे बुलंद हुए, लेकिन वो जो सामने साहिल था उसने उड़ंगा डाल दिया, मैं समझता हूं। उसने कहा नहीं जनाब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ मुनाजरे की मैं बात कर रहा हूं, आप उसके साथ मुनाजरे के हवाले से अपना दो टोक मौकफ दें। मौजूद नाज़रीन, यहां आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इस बंदे में दयानत होती, इसको मसलक अकीदे का दर्द होता, ये वाकई इस मसले को सुलझाना चाहता, ये उसी बैर में कहता भाई ठीक है मुफ्ती हनीफ कुरैशी आ जाए, कोई और बंदा आ जाए, हम संजीदगी के साथ उसूली तौर पर इसका मुनाजरा करने के लिए मैं तैयार हूं, हम बैठते हैं ताकि ये मसला हमेशा के लिए जनाब हल हो जाए और कम अज कम लोगों के सामने तो आ जाए ना। भाई इनका दावा जी कि ये हमें फौरन शिकस्त दे देंगे, तो ये कहता जी भाई ठीक है उसको बिठाओ ताकि ये मसला हम हल करें। लेकिन मौजूद नाज़रीन, यहां पर डॉक्टर खताई साहब ने राय फरार इख्तियार की मुनाजरे से। वो इस तरह के इसने कहा जी देखें चंद शख्सियात का नाम लेकर के फलां 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 वो हनीफ कुरैशी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, ये उनसे लिखवा कर लाए कि इसकी जीत उनकी जीत, इसकी हार उनकी हार है, तो मैं फिर मुनाजरा कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं इसको हरा दूंगा तो फिर कोई दूसरा खड़ा होगा, तीसरा खड़ा होगा, चौथा खड़ा होगा, तो मैं कितनों के साथ मुनाजरा करूंगा। यानी ये तो बिल्कुल पालतू है उनका। मैंने उनको बार बार कहा और अब भी कह रहा हूं, रियाज हुसैन शाह हो, इरफान शाह, अब्दुल कादिर शाह, हसीनुद्दीन शाह, इनमें से तहरो कादरी कोई भी जब चाहे मेरे साथ आके मुनाजरा कर लें। तो शाह साहब को बात करने में जी 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 जी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपकी अज़मत शान या वजाहत में कोई फर्क आता है, एक दफा बिठाएं उसको। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। यानी अवामी तौर पर नहीं, कोई बात मैं बताता हूँ कि पूरी शिया लाबी और चैनल और सब कुछ, अब हमने उसको ये भी ऑफर किया है कि अगर उसको मसलन हराते हैं हम, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा, वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लिख कर लेटर पे दे दे कि हमारा ये नुमाइंदा है हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा तो हम उसी के साथ मुनाजरा करेंगे। मौजूद नाज़रीन, कुछ याद आया आपको? ये वही बोली है, ये वही अल्फाज हैं जो एक जमाने से जब हम मिर्जा जेलमी के अफकारे बातला का रद्द करते हुए उसको मैदान मुनाजरा में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा वो इन्हीं जुमलों की आड़ में उसने अपने आप को बचाया। फलां से लिखवा लो, फलां से लिखवा लो, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और वो कहें जी मेरी जीत, इसकी जीत, मेरी हार, इसकी हार है, वगरना मैं कितनों से मुनाजरा करूंगा, यहां तो रोज ही कोई ना कोई खड़ा होगा। यही है वो, जी जी वही बोली है, सेम वही बोली है। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये उसका पुत्र है, ये वो इसका पुत्र है। जो वो बोली बोल रहा था यही बोली इसने बोली है, ये उसका स्टूडेंट है, ये वो इसका स्टूडेंट है। कल ये भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की वीडियो आई है, एक आलम दीन ने उनके सामने बैठ के भरे मजमे में उन्हें कहा है कि आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ मुनाजरा क्यों नहीं करते? वो तो चैलेंज कर रहे हैं, आपने अपना रैप नामजद कर दिया था, उस वक्त तो आप बीमार थे, अब आप सेहतयाब हो गए, तो वो तो कह रहे हैं मैंने आपसे मुनाजरा कर रहे हैं हनीफ कुरैशी, तो आप उसका मुंह बंद कर दें।
तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा, एक एक करके सारे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हनीफ कुरैशी को जिन बड़ों ने पाल रखा है उनको कहेंगे वो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि ये जो 3 बड़े हैं ना, ये बाहर क्यों नहीं निकलते। और फिर उसके बाद पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर ये नहीं निकल सकते कोई मसला नहीं है, ये हनीफ कुरैशी को कह दे कि इसकी जीत हमारी जीत, इसकी हार हमारी हार है, तो मैं उसके साथ ही बैठ जाऊंगा। लो सामो। मैं समझता हूं कि ये जो शर्त इसने लगाई है, इसमें भी इसका एक दजल और फरेब पहना है। वो इसलिए कि इसने तासुर देने की कोशिश की है चंद शख्सियात का नाम लेकर कि जी ये गोया शख्सियात मेरी मुखालिफ है इस मसले में, बाकी तो जनाब सारा पाकिस्तान मेरे साथ है। जबकि हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। सिर्फ ये चंद शख्सियात इस मसले खता पर इसकी मुखालफत में नहीं है, बल्कि आप बरेली शरीफ से शुरू करें, गोरला शरीफ आए, गोरला शरीफ आस्थाना इसके खिलाफ है। इस मसले के ऊपर बड़े बड़े जो हमारे दीनी मराकज़ हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, बल्कि आप इंग्लैंड, अमेरिका, पूरी दुनिया में जहां अहले सुन्नत व जमात मौजूद हैं, वो कोई खुल खुलाकर और कोई वैसे, वो इसके इस नजरिए में इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और इस मसले खता पर वो समझते हैं कि ये बंदा, इसने ज्यादती की है, इसने जो चीजें बयान की हैं ये वाज़ेह तौर पर बीबी पाक की बेअदबी और गुस्ताखी है। आप हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के खानवादे को देख लें, हुजूर गजाली ज़मान के खानवादे को देखें, हुजूर अरशद सईद काज़मी, हजारों मदारिस उस मरकज के साथ वाबस्ता हैं, हजारों मुफ्ती उस मरकज के साथ वाबस्ता हैं। हुजूर अरशद सईद काज़मी मत्तान अल्लाह ताला बितुल हयाती, वो वाज़ेह तौर पर तकरीरन इस बंदे का रद्द कर चुके हैं। आप जामे नईमिया मरकज इस्लाम है, वहां से इसके खिलाफ फतवा जारी हुआ। मरकज इस्लाम जामा रज़विया ज़ियाउल उलूम, सैकड़ों मदारिस उसके मुताल्लिक और हजारों उलमा मुफ्तियान उसके साथ हैं, वहां इसका सराहतन रद्द हुआ कि भाई ये मसले खता में ये बंदा बिल्कुल गलती पर है। इसी तरीके से खुद मौलाना सईद अहमद असद साहब, उनके सारे मुतल्लिकीन इस मसले पर वो इसको मुनाजरे का चैलेंज दे के गए और जनाब एक जमाना वो इसका रद्द करते रहे। फिर बिखी शरीफ, जहां ये खुद पढ़ा है, जिस जगह की सनद इसके पास है, वहां से इसके खिलाफ जनाब एलामिया जारी हुआ, बल्कि उन्होंने तो इसको बिखी शरीफ का, बिखी का जनाब अबू जहल करार दिया। और फिर इसका जो अपना मुर्शिद खाना है, खुद हजरत किबला पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब, हजारों उलमा, हजारों मशाइख उनके साथ मुताल्लिक हैं, उन्होंने इसका न सिर्फ रद्द किया बल्कि इसके खिलाफ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करवाई। फिर मुफ्ती अब्दुल मजीद सईदी को देख लीजिए, इसका खुद अपना उस्ताद मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली देखिए, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी को देखिए, अल्लामा औन मोहम्मद सईदी को देखिए, जामा हिज़्बुल अहनाफ अल्लामा कोकब उकाड़ी को देखिए, और इसी तरह मुफ्ती अशरफुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो इसका रद्द करते हुए दुनिया से गए। पीर अफजल कादरी साहब का जो इतना बड़ा हल्का है, हल्का फिक्र है, वो सारा इसके खिलाफ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी क़यादत से लेकर नीचे तक आप सब लोग देखें, वो हजारों उलमा उनके साथ वाबस्ता हैं। इन तमाम लोगों ने हमेशा इसके इस गंदे अकीदे का न सिर्फ ये रद्द किया बल्कि इसको तो तौबा की दावत दी, इसके साथ ऐलान ला ताल्लुकी किया। तो इसका दजल आप देखें, इसने चंद शख्सियात का नाम लेकर कहा कि जी वो इसको लिख कर दें ताकि फिर कोई मजीद खड़ा ना हो। तो मैं पूछना चाहता हूं मज़ीद नाज़रीन, आप खुद फैसला करें कि जब इस मसले पे पूरा पाकिस्तान इसके खिलाफ है, फिर तो उसूल यह बनता है कि मैं सबसे पहले जनाब एक खत लेकर पूरे पाकिस्तान में जाऊं, हर बंदे से लिखवाऊं, तो फिर मैं इसके साथ मुनाजरा करूं। हालांकि यह मसला सईदे कायनात की इज्जत और नामूस का मसला है, यह हर बंदा इस पर हक रखता है कि वो हजरत बीबी पाक के दिफा में मैदान में आए और यह कहता है जी कि मैं कितनों को जवाब दूंगा। बेटा, तूने सारों को जवाब देना है, या तू तौबा कर, तू अपने इस गंदे नजरिए से तौबा कर, वगरना तुझे हर बच्चा भी ललकारेगा, तुझे हर आलिम दीन हर जगह से ललकारेगा, तो तेरी जान छूटने वाली नहीं है। तू ये समझता है कि ये जो तू नारे लगाता है, किसी को दिल करता है ईरानी एजेंट कहता है, किसी को दिल करता है यहूदियों का एजेंट कहता है, किसी का दिल करता है उसको राफजी कह देता है, तू क्या समझता है इस तरह तेरी जान छूट जाएगी? कभी भी तेरी जान नहीं छूटेगी जब तक या तू उसूली मुनाजरा करते हुए अपने आप को तू क्लियर कर कि जी वाकयातन जो तू कह रहे वो कुरान और सुन्नत और अक़वाल आइम्मा और बुजुर्गान दीन के अफकार की रोशनी में सही है, या फिर तू तौबा कर। और फिर हैरत की बात है मौजूद नाजरीन कि वो कहते हैं जी कि अगर मैं इसको हरा दूंगा, मेरा कहते हैं अगर मैं इसको हरा दूंगा तो कोई और खड़ा होगा। और भाई तूने ये कैसे समझ लिया कि तू मुझे हराएगा? तेरी तारीख क्या है मुनाजरे की? तूने किया क्या है? तेरे पूरे क्रेडिट के ऊपर पूरी जिंदगी में एक तेरा तालिबुर रहमान वाला मुनाजरा है कि जो तू मैदान मुनाजरा में सामने गया किसी के, और वहां भी 1.5 घंटा शोर शूर डाल के तेरे लोगों ने नारे लगाए, और जो तुम्हारी हमेशा से आदत है, तू मैदान से भाग गया, तूने मुनाजरा ही नहीं किया। और फिर या तू टेलीविजन चैनल पे बैठ के तूने हजरत किबला रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह
उनके खिलाफ तूने बकबक की है, और वो तेरे क्लिप में कि जो तेरे जनाब वाला चमचे चेले आए रोज वायरल करते हैं और बाबा जी के शहजादों को जनाब जगह निकालते हैं कि ये देखो तुम्हारे बाप का हमने क्या हाल किया, तुम जब आओगे तो क्या करेंगे। इसके अलावा तेरे क्रेडिट पे है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नाज़रीन, जिस तालिबुर रहमान के सामने ये मुनाजरा करने के लिए नहीं बैठा, 7 घंटे इस फकीर ने उसका जो रगड़ा दिया, मैं अपने मुंह से नहीं कहता, खुद यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लें। बाकी रवाफिज हों, अदालतों में जाकर, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर देखिए 50 के करीब तो मेरी मुख्तलिफ हवालों से, अकायद के हवाले से हमारी बातें मौजूद हैं। तो ये मुझे कहते हैं मैं इसको हरा दूंगा, तूने कैसे सोच दिया कि तू मुझे हराएगा? मैं ये कहता हूं कि जिस दिन तू मेरे सामने मैदान मुनाजरा में आएगा, इंशाअल्लाह अजीज दुनिया देखेगी कि सईद कायनात की बेअदबी और गुस्ताखियां करने वाले की क्या हालत होती है, और उसके मुकाबले में आले मोहम्मद का ये गुलाम जो उनके दिफा के लिए मैदान में आएगा, अल्लाह उसका सर किस तरह से बुलंद करता है। इस हवाले से मैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी पूरी कुव्वत के साथ ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर अशरफ असफ खताई ने जो मसले खता के ज़िमन में हजरत बीबी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर मुकद्दसात की जो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं मुख्तलिफ मौके पर, मैं इस मौजू पर इस शख्स के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, और इंशाअल्लाह मैदान मुनाजरा में मैं ये बात साबित करूंगा कि इसने जो जो बातें हजरत बीबी पाक के खिलाफ की हैं वो सरी बेअदबियां और गुस्ताखियां हैं, उनकी तनकी से शान है, और ये चीजें मैं कुरान और हदीस और मैं मनहजे आले सुन्नत जो बुजुर्गान दीन का जो मनहज है उससे इंशाअल्लाह मैं साबित करूंगा कि ये बंदा सईद कायनात और दीगर मुकद्दसात इस्लामिया का बेअदब और गुस्ताख है, और इसने अपना दिफा करना है कि जो कुछ इसने कहा है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह अजीज सारी दुनिया देखेगी कि हक क्या है और बातिल क्या है। लेकिन मौजूद नाजरीन में वो सूखे कलमी के साथ एक चीज आपके सामने बयान कर रहा हूं, वो ये कि ये बंदा जहर का प्याला पी लेगा, ये कभी मेरे सामने मैदान मुनाजरा में नहीं आएगा। मैं आज आपको अपनी शरे सदर के साथ कहता हूं कि ये कभी शर्तों की आड़ में छुपेगा, कभी शागिर्दों की आड़ में छुपेगा, कभी और हीले बाने बनाएगा। ये कभी डॉक्टर अशरफ खताई मुफ्ती हनीफ कुरैशी का सामना उसूली मुनाजरे में नहीं करेगा। ये रोला शोर गूगा गालम गलोच रोले चैलेंज फलाना, ये इनकी आड़ में ये टाइम गुजार कर, जैसे पहले इन्होंने पूरे मसलक में फितना डाला हुआ है, ये आइंदा भी ये अपनी ये फितना बर्दाश्तियां जारी रखेंगे। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान के संजीदा उलमा की खिदमत में हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि आपको नजर नहीं आ रहा है कि इस मसले खता की वजह से किस कदर आले सुन्नत का शिराजा बिखर चुका है। कई लोग हमें कहते हैं यार खैर है आप चुप कर जाओ, अगर उसने बीबी पाक को खता पर और बाद अज़ा बाकी चीजें कह दी हैं तो क्या हो गया यार, चुप कर जाओ। हम उनसे यही कहते हैं कि यह बात इसके शागिर्दों से क्यों नहीं कहते हो कि भाई तुम्हारे उस्ताद से गलती हो सकती है, खता हो सकती है, उसी को खता पे मान लो और चुप कर जाओ। तो जब वो अपने उस्ताद की गलती मानने को तैयार नहीं, तो मैं रसूलुल्लाह की शहजादी की गलतियां मानने को कैसे तैयार हो सकता हूं? मैं नबी के सहाबा को गलत कहने पे कैसे तैयार हो सकता हूं? जो इसके गंदे बनाए हुए उसूल हैं, जिससे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की पूरी उम्मत हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम औलिया अख्ताब गौस सहाबा ताबईन तबा ताबईन, उन सब की तनकी से शान लाजिम आती है। तो मैं जो इसके बकवास आते हैं उनको सुनकर मैं कैसे खामोश हो सकता हूं? इसलिए अगर आपके अंदर दर्द है दीन का मसलक का, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये शोर गूगा क्लिप क्लिप खेलना ये ना करें, उसूली तौर पर इसको बात को आगे बढ़ाएं ताकि बैठकर शराइत की रोशनी में बाकायदा तौर पर उसूली मुनाजरा किया जाए, और बाद अज़ा मुनाजरे के बाद उसकी वीडियो जो है ना वो लोगों के सामने नशर की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और फिर मौजूद नाज़रीन सामीन, इन लोगों का एक और बड़ा दजल, और मैं समझता हूं कि इस फितने फिरके खताइया की एक बहुत बड़ी खबासत है कि ये अपने मुखालिफीन को नीचे दिखाने के लिए उनके इल्मी जवाब देने के बजाय उन पर हमले करते हैं। किसी को कहते हैं ये ईरान के एजेंट है, इसको ईरान से पैसे मिलते हैं, किसी को कहते हैं जनाब ये यहूदियों के एजेंट है, इसको कभी कहते हैं जी ये पीरों के आस्थानों को फलां से मिलता है। हिम्मत करना नाम ले, या तो हजारों आस्थाने, किस आस्थाने को किस यहूदी की तरफ से किस ईरानी की तरफ से कब कहां पर जनाब वाला फंड मिले और उसने पैसे दिए। हिम्मत है तो मैदान में आ, नहीं तो तौबा कर, यह भी तेरा इल्जाम और तेरा बोतान है। अगर दलील है सबूत है तो सामने ला, और अगर नहीं तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तूने भी जाने बाकी लोगों ने जाने। और नाज़रीन या ये मुबम बात करता है मेरे मुखालफी ये ईरान से पैसे, तू नाम ले ना कौन
तेरा तो पूरा पाकिस्तान मुखालिफ है। कौन है जिसने ईरानियों से पैसे लिए? कौन है जिसने यहूदियों से जनाब फंडिंग ली है? लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जब हम डंडा फेरेंगे ना तो नीचे तुम्हारी मंजी के नीचे से आवाजें आएंगी। मौजूद नाज़रीन, इस मसले को भी मैं हल करता हूं। आओ ये खताई इस बात पे भी आ जाएं, आओ फिर 3 मुअल्लक तलाकों पर फैसला ना हो जाए। हम 3 मुअल्लक तलाकें उठाएंगे कि जनाब हमने कभी किसी ना ईरानी गए, ना ईरान गए, ना किसी यहूदी ईरानी ऑफिशियल से कभी मुलाकात की, 1 रुपया भी कभी नहीं लिया। अगर लिया हो तो फिर आओ मुअल्लक तलाकें 3 उठा लेते हैं। और तुम क्या उठाओगे कि तुमने कभी किसी बदमजहब के साथ रवैया नहीं रखा, उनसे तुमने कभी फवायद हासिल नहीं किए। जब तुम गिरफ्तार हुए थे, मामला थे, तो क्या हुस्साम अल-हरमैन के मकतूलीन वो रोजाना सुबह शाम तुम्हारे उनके साथ राब्ते तुम्हारे और तुम्हारे चमचों के नहीं थे? शर्म से डूब मरो। और अगर हिम्मत है तो चलो आओ इस पर 3 मुअल्लक तलाकों के हवाले से फैसला कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। मैं आखिर में एक बार फिर 2 टोक लफ्जों में कहता हूं कि मैं इस मसले खता और इसके जिमन में जो गुस्ताखियां डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई ने बीबी पाक की और दीगर मुकद्दसात की हैं, उन पर उसूली मुनादरा करने के लिए जो उसूल और जवाबित के तहत हो, मैं तैयार हूं। बाकी तुमने क्लिप खेलना है तो वो तुम्हारा पुराना काम है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।